माशाल्लाह गुड न्यूज, बहुत बड़ी गुड न्यूज। बताओ। जीशान का रिश्ता मिल गया। जीशान का रिश्ता मिल चुका है, तो बाकी डिटेल आपको बता। कोला तू, कोला तू। उस टाइप का भी बन सकता था, लेकिन ये स्टूल मैंने समझा कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और नीचे से सफाई वगैरह जैसे पोछा लगाते हैं, पानी वगैरह लगाते हैं, तो ये ज़्यादा की एज जो है ना, आप अपनी एज भी बता दो। 19 इसकी एज हो चुकी है। आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि इसने 9th क्लास, कमेंट्स आया था जैन को कि इसकी पहले शादी करा दो, इसको ज़्यादा चाह लगी हुई है, शादी 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 कर रहा है, इसकी पहले शादी कराओ, शानू से पहले इसकी करा दो। वो असल में उसको ना नीचे किया हुआ है ना, ये देखें, ये चेक करें, ये इतनी देखें, ये थ्रोल पंखे की हवा जैसे वो होती है ना दूसरे जो है ना, वो भी हमारा सेट हो चुका है। इसको इसकी रिमाइंडिंग ख़राब हो गई थी अंदर से। ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? देखने वाले खैर खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। तो जी मेरा सुबह का व्लॉग शुरू हो चुका है। आप लोगों ने साथ रहना है, जो रूटीन होगी सब शेयर करेंगे, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर लिया है। काफ़ी काम हो चुके हैं और कुछ जो रहते हैं वो जल्दी से करते हैं कंप्लीट, क्योंकि आप सब जैसे जानते हैं मैंने रात को जो है ना वो परी की तबीयत ख़राब होने की वजह से बस टाइम नहीं था इतना, तो मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे। तो अभी जो है ना नाश्ता करने के लिए कोई सालन वगैरह भी नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी दाल बना ले। और जो है ना दूसरी ये बात भी थी, मैंने कहा अभी सालन रोटी सब बना के रख दूँगी, क्योंकि दोपहर को अगर मैं खाना फिर दोबारा बनाती हूँ तो फिर मेरा सिलाई का काम नहीं होता। तो सिलाई का काम भी करना है, बहुत सारा अभी पड़े हैं कपड़े सिलाई करने वाले, जल्दी से वो कंप्लीट करने हैं। हो सकता है और कपड़े और शॉप के करनी पड़े और सिलाइयाँ करनी पड़े, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है जीशान की शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके साफ ज़ाहिर है रिश्ते वगैरह देखने जाएंगे। हो सकता है कहीं पे उसका रिश्ता अच्छा हो जाए तो उसके बाद फिर कोई निकाह मंगनी करनी पड़े, तो उसकी भी तैयारियां अलग होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी 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 से जो है ना ये कपड़े कंप्लीट करूँ। सही हो गया। तो अभी जो है ना ये क्या करते हैं हम, मैं आप लोगों को नाश्ता में दिखाती हूँ कि नाश्ता हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए आटा गूंद के रखा है, और जो है ना ये चाय बन रही है और ये दाल बन रही है। ये देखें, मैंने कहा ये दाल बनाते हैं और ये अभी भी नाश्ता भी कर लेंगे और फिर दोपहर को भी खा लेंगे। जो खाएगा रोटी भी बना के रख दूँगी और सालन भी बना के रख दूँगी। जो सुबह को नाश्ता करेगा और फिर जो दोपहर को खाएगा। तो ये हो गया जी मेरा नाश्ता। दोनों चूल्हे हाथ चले हुए हैं और अभी ये रोटी भी सारी बनानी है, क्योंकि इधर जैन भी होता है, उसके बाद आपी वाले उधर गए हैं मिसबा के घर, तो फरहान भी है, जीशान भी है, तो उन सब का भी नाश्ता है, हमारा भी है। तो इस हिसाब से जो है ना ये सारा नाश्ता बन रहा है। और उसके बाद ये देखें, ये चावल जो है ना बस इतने से बचे हुए थे थोड़े से, तो मैंने कहा कि ये तो बच्चे ही खा लेंगे और फिर बड़े जो है ना ये रोटी वाला नाश्ता कर लेंगे। सही हो गया। तो अभी जल्दी से ये करते हैं कंप्लीट, क्योंकि गैस जो है ना वो चली ना जाए, जल्दी से हम रोटी बनाते हैं। और दूसरी बात, आज संडे है, बच्चे घर पे हैं सब, तो कौन रो रहा है? तो बच्चों को आज स्कूल की छुट्टी थी, तो बच्चे जो है ना घर पे हैं। नहीं तो इस टाइम जो है ना उनकी वो सपीटें लगी हुई होती थी कि जल्दी से बच्चों को रेडी करें और जल्दी से बच्चों को रवाना करें। तो आज जो है ना थोड़ा स्लो काम हो रहा है। इसकी वजह ये है कि आज बच्चों को छुट्टी है। और ये देखिए आज ये जो है ना ऐसे घूम फिर रहे हैं। हाँ जी, आज स्कूल नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? छुट्टी है। ऐसे बोलो, आज संडा है। संडा है। ये यान बोलते हैं संडा है। तो जी मिलते हैं कुछ देर के बाद। नाश्ता मैं बना लूँ, मेरी गैस चली जाएगी, उसके बाद फिर मिलते हैं। जी नाश्ता बन गया है मेरा, और देखें गैस का काम चेक करें। गैस जो है ना 9 बजे जाती थी, 8 बजे ही चली जाती है। अभी मेरा थोड़ा सा आटा रह गया था तो गैस चली गई, तो मैंने कहा चले अगर काम पड़ जाएगा तो फिर जब दोपहर को आता है फिर बना लूँगी। ये देखें बस इतनी सी आटा मेरा बच गया, बाकी सब रोटियां बना ली थी मैंने। 9 बजे की जाने के बाद 8 बजे चला गया। और अभी मेरा नाश्ता वगैरह सब रेडी है और पूछ भी लिया है, क्योंकि वो भिंडी का सालन भी पड़ा था, तो अम्मी से सबसे पूछ लिया, तो वो कहते हैं हमें दाल दो। तो अभी ये दाल के साथ उनको कराते हैं जी नाश्ता।
और नाश्ता करने के बाद बच्चे तो चाय पापा खा के बैठ गए हैं ड्रैग रूम में टीवी देख रहे हैं सब बच्चे। तो बाकी हमीना है, अम्मी है और फरहान भी आया हुआ है, उन सबको नाश्ता कराते हैं। उसके बाद फिर जो है ना देखेंगे आज आगे की जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह का व्लॉग जाना स्टार्ट हुआ पड़ा है, आपने रहना है साथ वीडियो से बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो फॉलो आज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो सुबह सुबह जो है ना हमारा माशाल्लाह से बैटरियों का सेटअप अब हो रहा है स्टार्ट। इसको रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टूल बनवाया है, ये देखें ये वाला स्टूल, क्योंकि और जो है ना उस टाइप का भी बन सकता था, लेकिन ये स्टूल मैंने समझा कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और नीचे से सफाई वगैरह जैसे पोछा लगाते हैं, पानी वगैरह लगाते हैं, तो ये ज़्यादा सेफ़ रहेगा, ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो ये स्टूल बनवा लिया है और ये बैटरियाँ हैं, ये देखें अभी इनकी सेटिंग बना रहे हैं। इधर से ये साके भाई आए हुए हैं और फिर से इनको कर रहे हैं स्टार्ट। तो अब जो है ना इसको सेटिंग करवाते हैं। बाकी इसके जो है ना डब्बे वगैरह तो ये पड़े हैं और जैसे ही दूसरा हाँ पंखा जो है ना वो भी हमारा सेट हो चुका है। इसकी रिवाइंडिंग ख़राब हो गई थी, अंदर से ये जल गया था। अब जो है दोबारा इसको रिवाइंड करवाया है, अब ये ऑन हो गया है, ओके है। इसकी भी सेटिंग करा दिया, पिछली बार इसी को ही करा रहे थे, उधर सेटिंग कर रहे थे तो अचानक से ही था धड़म हुआ, इधर से आवाज़ आई। ये अब जो है ना ये भी लग गया और ये भी माशाल्लाह से सेटअप अब बन रहा है। तो ये जैसे ही ओके होता है तो ये फिर आप लोगों को दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनली सारा सेटअप बन चुका है, खाली डब्बे उधर गए पड़े हैं और यहाँ पे जो है ना ये स्टूल जैसे लेके आया था, आप लोगों को दिखाया था, तो ये स्टूल बनवाया है। अब ये देखें कि इसके नीचे से सफाई भी हो जाएगी और ज़मीन से भी ऊपर रख दिए हैं, मतलब सेफ्टी ये हो गई है। ये इधर ये हो गया और ये बैटरियाँ दोनों यहाँ पे इनका कनेक्शन हो चुका है। इनकी कनेक्शन का आप देख लो कि किस तरह ये लगा हुआ है, ये वाला और ये भी, ताकि आपस में ये स्पार्क भी नहीं करेंगे, ये उसके ऊपर ये लगा हुआ है। तो ये सेटअप जो है ना अब हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमने लोड इसके ऊपर चलाया हुआ है, धारें निकल रही हैं यूपीएस की, ये देखें सारा लोड जो है ना वो सोलर पे लगा हुआ है। ये एस सोलर और ये डब्ल्यू वो आपका ठीक हो गया। ये जो है ना ये हमारा सोलर पे अब चल रहा है और सोलर के ऊपर ना सरदार अब हो जा खुश सरदार, अभी टेंशन मेंशन अब ठीक है। ये स्टूल ओके है, ज़बरदस्त हो गया है। अब यही देखने के लिए मैं आ रही थी, मैंने कहा कुछ नीचे कुछ चीज़ लगवाई है या ऐसे फिर नीचे रख दी। हाँ ऐसे थोड़ी रख दी, दरवाज़ा बंद करो परी। अच्छा ये अब चल गया, ये तो आप कह रहे थे फुल हुई पड़ी है। बैटरी तो फुल है, उसकी टेंशन तो कोई नहीं होती। ये इसके ऊपर है यूपीएस का, इसका ये फ़ायदा है ना कि बैटरी आप फुल है ना हाँ। वो आगे नहीं चार्ज करेगा। अच्छा हाँ जैसे ही बैटरी खाली होगी चार्ज करेगा। अच्छा हाँ ये है कि आप दो ऐसे थोड़ी धाड़े लगा रहा है। इसके ऊपर अब फ्रिज चल रही है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है। मैंने सारा लोड दे दिया इसके ऊपर, मैंने कहा चेक करता हूँ। उसने बोला भाई आप अपना लोड चेक करो सारा टोटल ओके करके। फिर अब जैसे है ना कि वो डर होता था कि भी टी टी शुरू हो जाएगा, वो टी जल्दी शुरू नहीं होगा। अगर फ्रिज टाइम से बंद कर दोगे तो आपका बैटरी फिर भी बच जाएगी। अगर ना भी करोगे तो आप समझें कि इंशाल्लाह आपकी 10-11 बजे तक बिजली ये सोलर और बैटरियाँ चलती रहेंगी। मतलब और ज़्यादा लोड जैसे होता है ना, एसी वगैरह ना चलाओ, फ्रिज भी ना चलाओ, बाकी पंखे वगैरह ये चीज़ें जो है ना ये रात के 11-12 बजे तक आपकी भले बैटरियाँ चलती रहेंगी। उसके बाद फिर 2-4 घंटे 5 घंटे जो बिजली चला लो फिर बिजली का फ़ायदा हो जाएगा। सिस्टर बोल रही थी इसको बोलो कमली ना हो, ये बैटरियों से इतना डरती है, इसको बोलना कि ये बच्चों वाली सोच ना रखे। ये बैटरियां जो है ना ये हर घर की ज़रूरत है। बोली कि आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये चीज़ ज़रूरत की होती है। ज़रूरत की होती है लेकिन ये होता भी कभी कभी है। वो कहती है हमारे घर में बैटरी फटी थी, ये हो जाता है कभी कभी सीन, वो हर वक्त ऐसे नहीं होता। सही है। हाँ अब अंदर एसी की कूलिंग चेक करो। चलो अंदर एसी फुल पे चला के रखा है 16 पे। अंदर कौन शानू है? हाँ कैसा माहौल है अंदर? ज़बरदस्त है ना। हाँ मैंने कहा अब कोई बंदा सोलर लगाने के बाद चेक करो ये। हाँ ये देखें। अच्छा ये उन मिस्त्रियों साहबानों को बोतल और अपना निमको और बिस्किट ये खिलाए थे, बचा के रख गए हैं। तो ये हवा इतने तक देखिए थ्रो इसकी, इधर आ, इधर इस साइड पे आ,
इधर सामने। वो वैसे खाला के कपड़े भी हाँ इधर इधर ज्यादा इधर आ वो असल में उसको ना नीचे किया हुआ है ना, ये ये देखें, चेक करें, ये इतनी देखें, ये ये थ्रोल, पंखे की हवा जैसे वो होती है ना दूसरे की, इस तरह देखें। इतनी थ्रो लग रही है, यानी कि वो अरे, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अभी से ठंडी लग रही है। सर्दी जैसे होती है ना, सर्दी की तरह। नहीं नहीं, सर्दी है ही नहीं। अब ये है कि अपना सुकून से अब सब जो भी हैं इधर आकर बैठे रहेंगे, चलो एसी चलता रहेगा। ये टेंशन मेरी अब ख़त्म हो गई कि कहीं बिजली का बिल ना ठुक जाए। मैं डरता था इसका सोच ऑन करने के लिए, मुझे 100 बार मैं सोचता था। चले ये सारा दिन अगर एसी चलेगा ना हाँ सोलर पे, हाँ रात को आपका एक कमरा इतना टेम्परेचर होगा ठंडा के खाली पंखा चला के आप रात को सुकून से सो सकती हो, मतलब गर्मी फील नहीं होगी। हाँ, जब फुल गर्मियाँ आती हैं 1 महीना, उस वक्त आप फिर देव चला सकती हो। नहीं वो तो नहीं है, इंशाल्लाह के फजलो करम से कूलर पंखा लिया हुआ है माशाल्लाह, तो वो हमें रात को वही काफ़ी है। उसमें पानी डाल के जब रात को चलाएंगे उधर बहर रख के, तो रात को भी टेंशन नहीं अभी होगी। वैसे यहाँ पे मौसम भी ऐसी है, अगर एसी पे बैठे तो फिर तबीयत खराब हो जाती है। मौसम और आप सुनाओ गर्मी तो क्या? होता है। क्या सुनाऊं? वो अम्मी बता रही थी रात को आपको बहुत तेज बुखार था, आप कांप रहे थे, 2 रजाइयाँ डाली हुई थी, हमें तो पता भी नहीं है। नहीं, फिर वो सुबह सिरप लेके गया था यहाँ से। असल में वो शादी का सुना है ना, इसलिए आप कहाँ वही पर मैंने कहा अभी थोड़ी सी बात हुई है तो इसकी ये हालत है। नहीं यार, वैसे ही तबीयत खराब है, आपको पता है। अब बुखार इसको कितने दिन से है ना, थोड़ा वो बीपी का मसला भी हुआ है। 1 मिनट अमीना, दुपट्टा साइड कर लो दुपट्टा अमीना। पहले सीधा करो। हाँ जी, इसको तो बंद कर, जूता बाहर, जूता बाहर, एसी चला हुआ है, जूता बाहर, दुपट्टा 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 जल्दी करो, दुपट्टा जल्दी करो, जल्दी दुपट्टा सीधा करो, जूते बाहर, जूता बाहर, शाबाश, जल्दी, जो जूता बाहर बाहर। इतनी स्पीड लगा के आते, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन, ये हाँ आप देख, कोई हाल नहीं आपके अलावा। वही तो दोबारा पैसे लाती, हाँ। बोला मकान का कर्जा ही था देने। हाँ तो फिर दो ना, आजकल पैसा आपके पास है, मुझे दो, कर्जा हमने देना है। माशाल्लाह रे, ये मिस्टर ये को ये जाए उदान, हाँ इन्हें को मिठाई शिठाई खिलाई। हाँ फिर अच्छा, आपके- एसी की आपके- हवा आपके- एसी की हवा आ रही है, देखिए ठंडी ठंडी। असलन उठ उठ खड़ी हो, 1 मिनट, अच्छा। इधर 1 मिनट, इधर 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 खड़ी हो। हाँ, एसी की हवा आ रही है। हाँ, कैसे है? बहुत है। कैसी है? मकान दा इधर कर्जा लासी, हाँ इधर कर्जा दे चुसी। इंशाल्लाह दे चुवैसी। अच्छा, हवा ठंडी आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हवा ठंडी आ रही है? हाँ, मेरा पुत्र क्या हाल है? तेरा पुत्र ठीक हाल है? मैं पुत्र हूँ, पता है क्या? क्या? आसान चाचा मेरे। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, रात अकबर भाई से बात कर रहा था, वो कह रहा था अमीना को मेरा सलाम दे देना। हाँ, मेरी सुनो, वो बोल रहा था कि अमीना को मेरा सलाम देना, अस्सलाम वालेकुम फूलों की तरह। फूलों की तरह। वो बोल रहा था, बोलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम आंटी जी, क्या हाल है? आंटी नहीं, अकबर भाई। हाँ जी, हाँ चलाओ। अच्छा, मैं बात सुनो, अकबर भाई और भाभी सीमा की बात सुनो। अकबर भाई और भाभी सीमा की कॉल आई थी, वो बोल रहे थे अमीना को सलाम देना और उसको बोलना कि इधर ना आए मरी। मैं जानना था को मेरी बहन को ईद दे, उसके तो ईद देनी है। मैंने बोला, मैंने कहा, अमीना ने कहा मैंने भाभी सीमा को ईद देनी है, जूते कपड़े लेके देने हैं। वो बोले कि हमें नहीं चाहिए, उसको बोलो हमारे घर ना आए। ईद को ईद क्या वो गाय दे सो को पोनिया दे सो कैची दे सो शुद्ध क्या करे? वो तो शोदी क्या करे, वो कहती है मेरे घर ना आए अमीना। अच्छा, जाना तो है नहीं, अब उसको जवाब क्या देना है? पहले मेरी बात सुनो, जवाब क्या देना है? हाँ, उनको मिठाई दे डब्बा देना है। अच्छा, उनको अल्लाह से शेमा भाभी को अल्लाह से निकला बाला देवे, आमीन। काय खुशी नाला अल्लाह से आमीन दिया पोते देवे, अल्लाह से आमीन। बड़ी सा जवान सारी है, आमीन। अल्लाह से परी है मेरे ख्याल। अल्लाह से को धी देवे, अल्लाह से पोते देवे। आमीन आमीन। चलें जी, अमीना सरदार जो है ना दुआएं दे रही है भाभी सीमा के लिए, और ठंडी ठंडी हवा पे खड़ी हुई है। कैसी ठंडी अस्सलाम ठंडी? वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो आज हाँ हाँ। मुझे दी जाके कड़े को पेशवा दे। ओए होए होए, मुंशी की जाके कड़े का कप पेगे, वाह जी वाह। हाँ। अभी हम ठंडी हवा लगवा लें ना इधर खड़े होके, दोनों बहन भाई ऐसे ठंडी हवा लगवाएं, फिर मला दाने वाला फसल थे दाने आसन मला अल्लाह खैर करेगा, ले लेंगे।
हाँ रोटी खा ली थी ये। खैर है, कोई बात नहीं। दाने कहती है गंदम वाले ड्रम जो है खाली हो चुका है, आप दाने लेने हैं। दान गंदम ले लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सही है। ऐसे आवे ना हाँ, बुलाई फिर यूसुफ साथ सज्जू दी शादी कैसू सज्जू दी शादी पे हम नहीं जाएंगे, वो वो दूर है। अगले साल की 14 तारीख पहले है। अगले साल की 14 तारीख को। हाँ वाह जी वाह। तेरी मासी है यहाँ पे पोते पर नहीं पे। अच्छा, मेरी मासी अपना पुत्र पढ़ना रही है। हाँ हाँ जी, मेरी मासी अपना बेटे को शहजादी शादी तो बेटे शादी की के शादी। बाद शादी वाली दे कपड़े गहने जूते गहने अपने। नहीं, मैं नहीं लेता, मैंने जाना ही नहीं है। यो जा ही को क्या खर्चा पाई। अच्छा, मुझे ये बताओ, अपनी बैटरियां लग गई हैं, अब सारा सिस्टम लग गया, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप खुश हो? अल्लाह रे शुक्र। ओ खैर, ओ खैर, यही बात मैं सुनना चाहता था, जो बोलती है ना कि अल्लाह का शुक्र, ये चीज इसकी जो है ना मुझे बहुत अच्छी अच्छा, लगती है। ये अक्सर यही बोलती है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये चीज माशाल्लाह, मेरी सोनी शहजादी देख बहन। रहे दुआ करया कर। मैं अब मेरा बुक क्या हुआ, अपना अबू के आंखें देखते भी रखी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, रोते नहीं हैं। अब्बू को कुछ नहीं है, अब्बू बिल्कुल ठीक है, अल्लाह मियाँ के पास है। और दुआ किया करो, अल्लाह पाक जो है ना हमारे अब्बू को अच्छा बड़ा घर, सोना घर दे, ठीक है? अल्लाह रहम करे। आमीन। उनके डॉक्टर कने नीता जाई। अबू को उधर देखो कौन आया है। परी है ये। परी कहाँ गई? ओ भाग गई। ओए परी, कहाँ जा रही हो? अलिशबा परी, हाँ मम्मा के पास। आपने एसी की हवा नहीं लगवाई? ठंडी ठंडी नहीं लगवानी? चलो ठीक हो गया जी, ये इधर रुक गई है अब मम्मा के पास। मम्मा के पास रात इसने मुझे इतनी टेंशन दी, डराया, बुखार आ गया था इसको रात को, तो फिर इसकी जो है दवाई वगैरह। वालेकुम सलाम। डब्बे वाला ये कई काम आ जाते हैं। हाँ, ये डब्बे काम आएंगे, बैटरी के डब्बे हैं। बैठे तो बैठे इंडिया से बाहर आसन। हाँ सामान जैसे सब हाँ बोला बयान नवा मकान के नवा बोला हाँ मुँह जाते बैठे लागू से। हाँ, सही हो गया। चले जी, मिलते हैं फिर कुछ देर में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जीशान की शादी के हवाले से। और ये जो है ना समझे कि हमें एक रिश्ता मिल चुका है। मतलब अभी वो आए नहीं ना, हमने उनको देखा है, बात अभी हुई है, तो उन्होंने बोला है कि बात करते हैं मज़ीद। जो है ना कॉल जिसको आई है उससे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बैठे हुए हैं, सलमा बैठी है, जैन बैठा है। और कमेंट्स आया था जैन को कि इसकी पहले शादी करा दो, इसको ज़्यादा चाह लगी हुई है, शादी 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 कर रहा है, इसकी पहले शादी कराओ, शानू से पहले इसकी करा दो। करवाओ ना। करवाऊँ? अभी आपको दे रहे हैं, अभी इसकी होगी फिर आपकी बाद में होगी अभी, क्योंकि अगर आपकी करवाते हैं तो बात तो पहले इसकी शुरू की है, फिर आपकी करवा दें फिर अच्छा नहीं होता ना। पहले उसकी करवाएंगे, फिर वो जैसे बात की है, क्या पता वो दो बहनें हों, फिर एक ही काम हो जाएगा ना। चलो इसकी पहले हो जाएगी फिर आपकी हो जाएगी। सही है? सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे शादी वाली पुप्पी बनाया हुआ है कि मैं शादियाँ करवाता रहा हूँ? चलो जी, अच्छा बात क्या हो रही थी? हाँ, शादी के हवाले से कि कहाँ से है, क्या हिसाब किताब है, क्या कॉल आई है, क्या बात है, वो बात कराची बता। से कॉल आई है और ऐसे अस्सलाम वालेकुम जैसे भी बात होती है, बात वगैरह की है। और पता है क्या सीन हुआ है? हाँ वो ना जैसे कुछ औरतें होती हैं, उनकी आवाज़ जो है ना बारीक होती है। हाँ। ऐसा लगता है कोई लड़की बात कर रही है। हाँ तो मैंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि कल आपने वीडियो लगाई थी तो उसी हवाले से आपसे बात करनी है। मैंने कहा अभी आप किसी बड़े से बात करवाए ना, अपनी अम्मी को दे मोबाइल, आपको थोड़ी बात करेंगे। बोल रही है मैं उसकी अम्मी हूँ। हाँ, बात बारीक आवाज़ की वजह से ना वो फिर मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसी बहनें हैं, माएँ हैं जिनकी मतलब बातें इतनी बारीक आवाज़ होती है, वो समझ नहीं आता कि हमसे छोटी हैं या बड़ी हैं। मैं एक दो मतलब ऐसे हैं माएँ जिनको मैंने सिस्टर बोला, तो उन्होंने बोला बेटा आप हमारी बेटी के एज के हो, लेकिन हमारी आवाज़ से ऐसे लग रहा है, लेकिन आप हमारे बेटे की एज जितनी हो, हमारे बेटे भी आपसे बड़े होंगे, लेकिन हमारी आवाज़ इस तरह। मैं समझता था कि मुझसे भी छोटी होंगी, मतलब बारीक आवाज़ की वजह से। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी डिस्कस मुझसे भी की है, जैसे एज की हो गई, और फिर क्या बोलते हैं कैसी लड़की पसंद है, क्या सीन है क्या नहीं। फिर उन्होंने बोला कि अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। मैंने कहा फिर अगर किसी बड़े से बात करनी है तो मैं करवा देता हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जब आप फ्री हो तो बात करवा देना, बाकी आपसे बात हो गई है। सही। अच्छा, तो एज का मतलब क्या मैटर है? एज का
एज का मैटर ये है, वो पूछ रही थी अगर 1-2 साल बड़ी भी हो तो कोई इशू नहीं है, मैंने कहा। हाँ, उम्र का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अब सलमा देखो मुझसे 2-3 साल बड़ी है, कोई टेंशन है? ये उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि ये देखो नबी पाक भी सुन्नत है, नबी पाक की सुन्नत है हमारे नबी पाक की, कि उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ जो थी वो उनसे बड़ी एज की थी। आई थिंक 10 साल। हाँ, 10 साल बड़ी एज की थी तकरीबन, हमें पक्का यकीन नहीं है, लेकिन 10 साल उनसे से बताते हैं जिस तरह, तो वो उनसे बड़ी थी। एज का कोई मैटर नहीं, मेन होता है कि जैसे बंदे इखलाक प्यार। ज्यादा भी ना हो, हाँ। जो मतलब के हाँ, 1-2 साल का तो खैर है। 1-2 साल तक है, लेकिन इतना भी ना हो कि 10-20 साल बड़ी हो। ये तो है। और ज़ीशान की एज जो है ना, आप अपनी एज भी बता दो। 19 इसकी एज हो चुकी है। आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि इसने 9th क्लास छोड़ी है, तो इसी हिसाब से इसकी तकरीबन 15 या 16 ईयर एज है, लेकिन इसकी 15-16 एज नहीं है, इसकी 18 प्लस है, क्योंकि इसका वो सिर्फ बेफारम की वजह से मसला बना था। मिसबा बेटी इससे जो बड़ी है उसका, और इनका ये पढ़ाई की थी ना, सिद्रा का बेफारम नहीं बना था। सिद्रा का बेफारम है, हाँ है। उसका भी बना हुआ था। नहीं, नहीं, उसका नहीं था, 3 का है आप लोगों का। हाँ, उसका नहीं बना था, तो बड़ी तो वो है। उसके बाद फिर मिसबा के बाद फिर ज़ीशान के बाद फरहान। तो फरहान इस वक्त तकरीबन उसकी 15-16 साल तो फरहान की है, तो इसकी 18 प्लस एज है। और बाकी जो है ना, अमीना सरदार शानू की शादी कर रहे हैं। अलीपुर नहीं करते, इसकी शादी पता है कहाँ करेंगे? इसकी दुल्हन लभेसू, जो लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, जहाँ से दिल करेगा उधर से ढूंढेंगे। सही है? अच्छा, फिर हम चलेंगे देखने दुल्हन। देखोगी? दुल्हन देखने चलोगी? हाँ जी। हाँ, काली बोतल ना गिनो, मौसम खराब है, बोतल का नहीं पीते। अच्छा, पहले मुझे बात करने दो, ठीक है? अभी शादी की बात हो रही है, बात करने दो। मर जाऊंगा। नहीं, हाँ, अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। गला दबा दो, मर जाऊं, अल्लाह रहम करे। एक कोका कोला पी वाला देख। कोका कोला नहीं पीता। ये कौन सी है? कोका कोला तू, कोका कोला तू। ओए ओए, कोका कोला तो वो गाना सुना है ना, वीडियो में ऐसे बोल रहे थे, कोका कोला तो शोला शोला तो अमीना शोला तो। चलो, अच्छा बात सुनो अमीना, अब जो है ना बात इस तरह है, बात सुनो। एक मिनट खड़ी हो जाओ, अभी बात करने दो। हाँ। इसके बाद जैन की करनेगी। ओए होए, वो खुश हो रहा है अभी। इसके बाद फिर जैन की शादी होगी। हाँ सही है, चलो ऐसे करें। ये माँ पुत्र में आपत है। हाँ भी, ये माँ पुत्र आपत में गोड बनेंगे। अच्छा जी, और बात वो फिर रह गई। अमीना एक मिनट, अब मुझे बात करने दो, सीरियस बात पे बात नहीं करते। अच्छा, आपको कॉल आई है कराची से? है जी। कराची से, तो बाकी मज़ीद जो है उन्होंने मतलब वो बड़ों से कहते हैं कि बात करेंगे, ऐसे ना? चलो जी, सही हो गया। आज जो है ना इसी तरह करते हैं कि एक तो आपके बाबा वाले आज आ जाएंगे, उनसे भी बात करते हैं, उनको बताते हैं भी एक रिश्ता आ चुका है कराची से, तो आप जो है ना अगर हाँ उनसे बात करें, अगर समझ आती है तो कराची चलते हैं रिश्ता देखने, या उनको बुलाते हैं भी हमारे घर आओ, आकर हमारा घर देखो, घर देखेंगे, घर का माहौल सारा। क्योंकि ये होता है जैसे लोगों की बातों पे, लोग जैसे हमारे ख़िलाफ़ जब बातें कर जाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं ना। हमारे घर आएंगे, हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे, हमारे इलाके में इधर हमारे हमसाइयों से हमारे बारे में पूछेंगे ये कैसे लोग हैं, किस तरह के हैं। तो मेन होता है सबसे बंदे की अगर पहचान देखना, पहले तो वो उसका इखलाक, उसकी बातों से ही पता चल जाता है कि ये किस तरह है। दूसरा होता है अगर इस तरह भी ना हो, क्योंकि आजकल का इतना मिठास का दौर चल रहा है, नहीं पता चलता कि ये इंसान अंदर से कैसा है, मुंह का तो मीठा है अंदर का नहीं पता, तो उसका जो है पता वो बताते हैं हमसाए, जो बिल्कुल क्लोज़ हमसाए होते हैं, जो जिनके साथ जैसे अब हमारे गली के साथ वाले हमसाए, हमारे सामने वाले हमसाए, वो बताएंगे हमारे बारे में कि यार हमारे साथ ये 2-3 साल से इधर रह रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं, ये गंदे हैं, अच्छे हैं, कैसे इखलाक के हैं, बुरे इखलाक के हैं, कैसे हैं, वो बताएंगे। तो वो जो है ना आने से ही पता चलेगा कि हमारा घर का माहौल, हमारा रहन सहन। वीडियो में तो वैसे हम बता देते हैं कि जिस तरह हमारा वीडियो का सिस्टम है, वीडियो में हम जिस तरह रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, हमारी फैमिलियाँ आपस में खाना पीना बैठ मिलकर, हमारा ये रियल में भी इसी तरह है। बाकी है एक दूसरे का जैसे माइंड मिल जाना भी, इसका माइंड हमसे मिलता है नहीं मिलता, तो वो जिस बहन है या आंटी है या जिसने भी कॉल की है,
वो मज़ीद गुलाम बास आज आ जाता है और इसकी अम्मी भी आ जाती है, तो उनको बोलते हैं उनसे बात करें, हाँ बात करें आगे, फिर वो जैसा बोलेंगे कि भाई आप लोग आओ या हम आते हैं। ये दोनों का होता है, हाँ। क्योंकि एक तो अपने रिश्तेदार जब होते हैं ना, तो उनमें तो बंदा अपने रिश्तेदारों को तो सारा पता होता है। हाँ। तो जैसे ही कुछ बात होती है तो बस रिश्ता उधर पक्का हो जाता है। हाँ। उधर ये नहीं देखना होता कि वो हमारा घर देखे, हम उनका घर देखे, ये करें। लेकिन जो गैरों में इंसान करता है ना, हाँ। तो काफी बातें होती हैं जो इंसान को सबसे पहले वो सब कुछ देखभाल करनी होती है, सब कुछ तसल्ली करनी होती है कि आगे फिर कोई मसला मसाइल। हाँ ये तो होता है, क्योंकि ये बातें हैं यानी कि शादी ब्याह का काम ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है, ये है पूरी ज़िंदगी का सवाल। हाँ जी, तो पूरी इसके जिंदगी ऊपर का ये होगा कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा मसले, हम एक दफ़ा बंदा बिल्कुल पहले से क्लियर जब होगा वो लाइफ टाइम सुकून रहेगा कि कोई टेंशन नहीं होगी। ऐसे अगर कोई बात उनसे रह जाती है, छुप जाती है, या हमसे कोई छुप जाती है, तो वो फिर बात अच्छा मज़ा, उस रिश्ते में मज़ा ही नहीं है जो मतलब दो मुंह वाला हो, कि हमारा कुछ बात हो अंदर से कुछ हो वो ना हो। लेक तो बहन भाई जानते हैं जो भी मतलब के, और जिस सिस्टर है, आंटी है, जो भी है, उन्होंने जिसने कॉल किया है वो शायद हमारी वीडियो देखती होगी। हाँ। तो इसलिए उन्होंने जो है ना कॉल की। लेकिन हमारी लाइफ यही है जो बहन भाई देख रहे हैं, जो कुछ होता है हमारा बहन भाइयों के सामने होता है। मतलब जिस तरह हमारी लाइफ गुजर रही है, जिंदगी गुजर रही है, जैसे हमारा खाना पीना है, रिहाइश है, आना जाना है, हमारी सोच को भी वो जानते हैं कि हमारी किस तरह की सोच है, हम किस तरह के लोग हैं, सब जानते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हमें वो भी है, तसल्ली होगी ना। हाँ यही होगा, जो भी रिश्ते आएंगे इंशाल्लाह हम भी खुद चल के देखेंगे। हाँ ये भी नहीं है कि अब एक कराची से वो आंटी है या सिस्टर जिसने मतलब रिश्ते का बोला है, ये भी नहीं है कि अगर ज़िंदगी का मतलब वो होता है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, अगर यही जोड़ा बना हुआ है, नसीब लिखा हुआ है तो यही होगा, नहीं तो अदरवाइज़ और भी देखेंगे। और जो मतलब कोई भी ऐसा और रिश्ते भी मैं आज नंबर भी मेंशन कर दूंगा, तो जो भी ऐसे हो, ये नहीं है कि जैसे ज़ीशान ने भी बोला है, इसकी अम्मी अबू का भी यही बात है, मतलब हमने सलाह मशवरा करके ये बात की है कि जो भी लड़की होगी चाहे वो थोड़ी सी ज़्यादा अनपढ़ भी ना, यानी कि थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो, चाहे अपने घर का माहौल को भी सेट रखे, क्योंकि पढ़ा लिखा अब सलमा है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसको ये तो है कि मैं इस पर राज़ी हूँ, घर के माहौल तो ये ठीक हर चीज़ संभाल रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मैं बाहर काम पे चला जाता हूँ, पीछे से बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाता है कि कभी बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा देना या कोई चीज़ ऐसे वीडियो वगैरह जैसे है, तो वीडियो का इसका कर देती है, एडिटिंग वगैरह कर ले, या वीडियो के हवाले से भी यूट्यूब पे कोई चीज़ देख के अपने उसी हिसाब को बनाए कोई चीज़, तो वो थोड़ा सा इसके लिए मसला बनता है। इसी तरह कुछ 2-4 जमातें अगर पढ़ी भी होगी तो वो भी फ़ायदा है। तो बाकी और कोई भी ऐसे मतलब जो हों रिश्ता करने चाहते हों, कोई भी, हमें कौम से कोई मतलब नहीं है। जैसे होता है कि जी हाँ हमारा फ़लानी कौम हो तो हम उस कौम में करेंगे, या फ़लानी हो, या वो पठान हो या बलोच हो, पंजाबी, हाँ बलोच, हाँ वो इस तरह। अब हमारे अक्सर जो हमारे आबाओ अजदाद पुराने थे ना, बाबा दादा वाले, वो करते थे आपस में कज़न मैरिज, जो ज़ीशान काल बता रहा था। ये होता कि हाँ फ़लाँ की बेटी है, हाँ जी मेरे बहन की बेटी है, वो दे दो जी इसको, मेरे भाई की बेटी है जी वो ले लो। इस तरह अब जो है ना दौर चेंज हो चुका है। तो ये मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मिसबा की हम शादी कर रहे थे, वो जो इसके घर में किया वो हमारा बिल्कुल खूनी रिश्ता नहीं है, वो दूर वाले हैं। जैसे इधर से सईद भाई के घर की वो तो खूनी रिश्ता था, लेकिन वो साइड पे की। वो मैंने मिसबा से पूछा था, मैंने कहा मिसबा अगर आप बोलो हाँ करो तब मैं उधर रिश्ता करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। मतलब ये बहुत बड़ी बहस चली थी। इसी हिसाब से मैं भी चाहता हूँ कि जो भी शादी करे, आप ज़ीशान ने शादी करनी है तो लाइफ इसने गुजारनी है अपने हिसाब से, ताकि कोई बाद में मसले ना हो। और आप लोगों में से भी मतलब बहुत सारे जो बहन भाई हैं देखने वाले, रिश्ते को अगर कोई रिश्ता करना चाहता है, जिनकी बेटी हो करना चाहे, तो आज नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आएंगे या आपको बुलाएंगे, रिश्ता हम देखेंगे, जो बातें होंगी। बाकी मज़ीद अभी जो है ना भाईजान आ जाता है तो ये कराची वाले जो है उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो अगर उधर हो जाता है तो समझो कि आगे। हाँ दूसरा हमने ये भी कल का बोल रहे हैं कि अगर वो
मतलब कि वो फैमिली अगर यूट्यूब से इतराज नहीं करेगी, हाँ। यूट्यूब पे उनको कोई मसला नहीं होगा, तो मतलब हमारे उनकी लिए- माँ बाप हमारे लिए- बुजुर्ग था, मेरी सुनो, बुजुर्ग तो वीडियो में आ ही जाते हैं, उनकी टेंशन नहीं होती। मेन होता है जैसे कि अब हमारे घर में अम्मी है, अब्बू थे, या मतलब बुजुर्ग या लड़के वगैरह जो, वो तो आ जाते हैं। जैसे आप हो, इसी तरह उस लड़की की कोई भाभी होती है या कोई बहनें और होती हैं जो और जगह पे शादी होती है, या कोई ऐसा मसला होता है, वो वीडियो में नहीं आती, हमें उसके कोई टेंशन नहीं है। मेन है वो लड़की वीडियो में मतलब अलाउ हो सके, वीडियो में वो आ सके। हाँ, यही है कि हाँ। क्योंकि सब जानते हैं हमारा यूट्यूब का काम है, हम ये हाँ, नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आगे जो ये काम करने वाला है ना, ये आगे का भी ये कार भी रहा है, ये भी सारा समझो कि इसी हिसाब से वो एक कमेंट्स सारा है, कुछ है, ये हाँ, social ये सोशल मीडिया का है, तो लाजमी नहीं है ये व्लॉग पे काम करेगा, तो तभी वो व्लॉग के हट कर भी ऐसे काम हैं जो वीडियो पे ऊपर बनते हैं, मतलब वीडियो करना पड़ता है। हाँ, मैं भी यही बात कर रही हूँ। अलिशबा चुप करके बैठ जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को गलत समझते हैं। हाँ। वो कहते हैं ये भी होगा, हम अगर रिश्ते देख रहे हैं, कोई ऐसे भी होंगे जो वो इस चीज को गलत समझेंगे। हाँ। वो बोलेंगे या फिर ये छोड़ दो, हम रिश्ता करते हैं, या फिर जो है ना हमारी मतलब आप अपना करना, हमारा मतलब हमारी जो बच्ची होगी, जो हमारा खानदान होगा, उसमें अब ये काम नहीं कर सकते। हाँ। तो हम ये पहले ही बता रहे हैं, अगर हमें ऐसे यूट्यूब में इतराज करने वाले नहीं होंगे, इस चीज को समझने वाले होंगे, इस पे कोई इतराज नहीं होगा, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, हमें भी इससे ये टेंशन नहीं होगी, हमारी देखने वाले और भी बहन भाई जो भी ऑडियंस है उनको भी ये टेंशन नहीं होगी। आप देखे ना, नंबरदार की शादी हुई तो फेस रिवल ऐसे, मतलब फेस रिवल हो गया जी, फेस इमोशन की वीडियो में भी देख लिया, ये किया वो किया, मतलब ऐसे हो जाता है। लेकिन ये रोले ना होंगे, और हम शुरू से ही जैसे वीडियो शुरू करेंगे ना, हमारी एक एक चीज़ सामने फेस होगा, या जो भी शेयर करते रहेंगे, इससे आप लोग भी इंजॉय करोगे, हम भी इंजॉय करेंगे, और आगे की भी टेंशन नहीं होगी। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे ही हम कहीं रिश्ता हमारा मतलब इसका जहाँ नसीब है निशान का अगर हो जाता है, तो जैसे ही हम रिश्ता देखने जाएं, उसके बाद बातें हो, वो भी सब बहन भाइयों के, फिर मंगनी फंक्शन होता है, शादी होती है, हाँ। सब हम ना वो वीडियो में सब- आएगी ना तो माहौल बनेगा सब उससे। हम कोई मसला नहीं। और दूसरी बात, अगर वो वीडियो में नहीं आते हाँ। तो वजह ये होती है हमारा पूरा खानदान यूट्यूबर है हाँ। ना, तो फैमिली होती है, तो फिर जो है ना जब वो वीडियो में अलाउ नहीं होता, भी दुल्हन की वीडियो नहीं बनानी, हाँ। तो फिर भी जो वो फिर कहते हैं कि हमने जो है ना वो पिक्चर बनानी है हाँ। सेफ रखने के लिए, हाँ। तो उधर से कोई ना कोई ऐसा जो है ना कर देते हैं, लीक हाँ, हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में बहुत बड़े हाँ, मसले बन जाते हैं। बदनामियाँ, लड़ाई झगड़े फिर हाँ, बाद में बहुत वही सारी हो होते जाती हैं। है, क्योंकि हम जितनी कोशिश करते हैं और दूसरों का तो हमें पता नहीं होता। हाँ, अब ये देखे मैं साफ क्लियर बताऊं, हमारे सारे यूट्यूबर हैं, तो अब शानू की शादी होती है, दुल्हन लेके आते हैं, वो बगैर कैमरे वाली है, वीडियो में नहीं आती, वो फैमिली पिक्चर तो बनती ही बनती हैं। जैसे ही फैमिली पिक्चर बनेगी, बाकी सारे यूट्यूबर, अब हम किसी के वो तो नहीं कह सकते कि हाँ भी इन पे हमें यकीन है। मैं अपनी सगी बहन का भी बोलूँ कि अब वो मेरी बहन किसी अपनी बहन को भेज सकती है, बाहर की कोई बहन है या कोई ताल्लुक़ वाली, अच्छे अखलाक वाली, उनके आपस में हो रहा है तो उनको भेजे, आगे से वो किसी और को ऐसे, इस तरह वो पता ही नहीं चलता, फिर वीडियो फ़ोटो जो है ना वो सामने आ जाता है। तो इस रोले से बचने के लिए हमने यही कहा कि इस हिसाब से हो के वीडियो में, चलो अगर उसकी पूरी फैमिली नहीं आती, हम वो लड़की सिर्फ आ जाए तो ये भी हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो जब आएगी हमारे घर का तो माहौल रहना तो उसने है, बाकी उसके माँ बाप, जैसे हमारे घर ऐसे मेहमान भी आते हैं बगैर विदाउट कैमरे वाले, सिर्फ उनकी वो फ़ोटो लगा के हम उनके चेहरे के ऊपर वो लगा देते हैं, इमोजी लगा के, मतलब वो पता चल जाता है कि मेहमान आए हुए हैं, या उनकी सिर्फ वॉइस होती है, आवाज़, बातें करते रहते हैं लेकिन फेस नहीं आता, इस तरह वो हो जाता है, वो तो बात का मसला है। लेकिन ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि पहला रिश्ता जो है ना कराची से आ चुका है, और मज़ीद हम देखेंगे इंशाल्लाह, जो होगा आप लोगों से भी वो शेयर करते रहेंगे, तो व्लॉग जो है ना अब इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग आएंगे। और हम जब जाएंगे रिश्ते देखने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, जहाँ भी मतलब होगा, तो फिर वो जहाँ से हो जाएगा तो वो फिर आगे के रूटीन दिखाएंगे, नहीं तो फिर इसी तरह जो रिश्ता होगा वो देखेंगे। सही हो गया। हाँ, बाकी आपका बाबा आता है और अम्मी आती है तो उनको बोलते हैं कि आज कॉल करें, मज़ीद मैं अपने मोबाइल पे आप वीडियो पे अपना नंबर दे देता हूँ, और भी कोई होगा रिश्ता जो कहना चाहते हैं तो करना चाहेंगे, उनका भी देख लेंगे, जो होगा फिर देख लेंगे। सही है। हाँ, मतलब अम्मी अब्बू आएंगे तब हाँ, बात। वो बस वो आज ही आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम रात रहेंगे, सुबह फिर आ जाएंगे। बस उधर से तकरीबन अब 12 बज गए हैं, तो तकरीबन 1-2 रवाना हो रहे होंगे या हो गए होंगे, ये भी नहीं पता, 1-2 घंटे तक वो आ जाएंगे, फिर शाम की वीडियो में देखेंगे वो क्या बात, उनको भी सरप्राइज मिलेगा। करके ना उनको बताते हैं ना जल्दी घर आओ,
रिश्ता आ गया है। हाँ वो फिर पता चलेगा ना कि वो जल्दी से आ जाए, रिश्ता आ चुका है। हाँ अब और बात छोड़ो, इसको बहुत खुशी हो रही है यार की शादी हो रही है, इसलिए ये ज्यादा, ये तो इसको या था इस चीज की खुशी है कि इसका कट्टा खोलेंगे, उसके बाद मेरी बारी आ जाएगी। मेरी बारी को भी देर है, वो मैं बस जस्ट फन करता हूँ। अच्छा। इसकी शादी हो जाए। अच्छा चलो जी, ये सही हो गया। नहीं देर ऐसे बस छोड़ता है। पता मुझे बोल रहा था कुर्बानी वाले ईद के बाद मेरा घर बन जाएगा ना, हाँ। फिर मैं शादी करूंगा इंशाल्लाह। तो वो जब फैमिली आ जाएगी फिर तो करने ही करनी है। आपने बोला बहुत देर है, कुर्बानी ईद 1 मंथ रहता है ना, मंथ भी नहीं रहता, मंथ से भी कम। मंथ भी पूरा नहीं रहता। हाँ, बस चलो शुरू वो तो में- नसीब की बात है, जो होगा देखें। हाँ, टेंशन नहीं लो, आप अपनी फैमिली को ले आओ, अपनी अम्मी को ले आओ, आपकी अम्मी भी कोई इधर आपका भी रिश्ता करवा देंगे। हाँ आपकी अम्मी भी देखेगी, बोलेगी, हाँ ना करेगी कुछ, ये तो है। बाकी ये तो होता है, नसीब की बात है। एक बात मैं और भी शेयर करता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने इधर अपने आंखों से देखा है कि उनके माँ बाप पूरी ज़िंदगी लगा दी पैसा जमा करने में, कारोबारी, आज वो अरबपति हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन वो हाँ, मेरा भी यही सीन है। अरबापति हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके बाप मतलब वो चला गया, फौत हो गया, उसने पूरी ज़िंदगी लगाई पैसा इकट्ठा करने में, वो फिर समझे कि अभी काम कर ही रहे थे, उसकी डेथ हो गई। अब उसके जो बच्चे हैं वो कब्र तक भी नहीं जाते, कब्र का हाल तक नहीं जाकर उधर फातिहा भी पता नहीं पढ़ने जाते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो हाँ, बाकी यही बताते चीज़ भी हैं, है कोई भी जिसके पूछ ले, बाद हाँ उसके overload ये है कि अभी उसका खाना पीना, अब उनकी बच्चे जो है ना वो फुल अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। अयाशियों में ये हो रहा है कि अब पैसे का उसका क्या फ़ायदा, अभी पूरी ज़िंदगी तो लगा दी आपने जमा करने में, आप चले गए, अपनी ज़िंदगी का अपना हाल तक नहीं, अपने कपड़े तक नहीं देखे, अपना कुछ अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी रूह को राज़ी करने के लिए भी चलो कुछ खा पी लूँ, कुछ अच्छा कर लूँ, वो जब ना करें, बच्चों के लिए सोचते रहें। इतना भी अगर बच्चों में इतना टैलेंट होगा तो वो खुद भी बना लेंगे। आजकल ये दौर चल रहा है, पहले दौर होता था कि यार बच्चों के लिए बना लो, लेकिन मेरा माइंड ये है कि बच्चों का करो, उनका अगर करना है उनको सिर्फ अच्छे से अच्छे तालीम, सबसे हैवी तालीम दो ताकि वो अपने आप आगे चले जाएं। अगर तालीम नहीं दोगे तो फिर तो समझो कि उनको फिर जायदाद देनी पड़ेगी। उससे बेहतर है जायदाद देने से उनको पढ़ाई अच्छी दिलाओ और अपनी जो भी कमाओ आप भी खाओ, बच्चों को अच्छा खिलाओ फिर पहनाओ। बाकी हर किसी का अपना नसीब होता है। वो जो बच्चे अगर टैलेंटर होंगे, उनका इतना दिमाग हो तो खुद कमा लेंगे। अगर हम बना कर जमा पूंजी करके उनको रख दें, हम मर जाएं पीछे से, वो एक दिन बिना लगाएं सारा कुछ उड़ा पुड़ा ख़त्म कर दें, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ होती है। हाँ बाकी होता नसीब में है, कोई अच्छे कोई बुरे, ये तो वक्त हालात चलते रहते हैं। तो अभी जो है ना इजाज़त चाहते हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप तक पहुंचा दी है, मज़ीद जो होगा दिखाएंगे। अभी इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दो में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।